हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड 27 ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल में हम लोग वाइल लूप का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। पिछले ट्यूटोरियल में हमने वाइल लूप को देखा था और इसमें कुछ हम वाइल लूप का कुछ रूल्स देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं वाइल लूप का सेकंड पार्ट। पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि वाइल लूप्स का वर्किंग क्या है। तो मैं आप लोग को वाइल लूप्स का शॉर्टकट में जो हमने पिछले ट्यूटोरियल्स में देखा था उसको मैं शॉर्टकट में बताना चाहूंगा। मैंने क्या बताया था कि अगर आप वाइल लूप यूज करते हो, इससे पहले मैं लूप्स को शॉर्टकट में बता देता हूँ। लूप्स का मतलब क्या होता है कि अगर मान के चलो कि अगर आपको लाइंस ऑफ कोड, मल्टीपल लाइंस को प्रिंट करनी है कम टाइम में, अगर आपको टाइम भी बचानी है और आपको ज्यादा कोड भी नहीं लिखना अगर आप चाहते हो, तो उस सिचुएशन में हम लूप यूज करते हैं। इसके प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बता दिया आप लोग को। तो वहां पर मैंने ये भी बताया था कि लूप के 3 पार्ट्स होते हैं। आपका पहला होता है इनिशियलाइजेशन, सेकंड होता है कंडीशन और थर्ड होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो वहां पर मैंने ये भी बता दिया था कि इनिशियलाइजेशन आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है लूप का, और इनिशियलाइजेशन की जगह पर हम वो लिखते हैं कि अगर मान के चलो कि मुझे उस लूप में मैं उस लूप को कहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ, वो चीज को हम इनिशियलाइजेशन की जगह पर हम लिखते हैं। और इनिशियलाइजेशन आपका एक ही बार पूरे लूप में कॉल होता है। उसके बाद आता है सेकंड नंबर कंडीशन। कंडीशन के जगह पर हम कंडीशन ही लिखते हैं। बोले तो आप चाहते हो कि मेरे को ये कोई भी चीज को या फिर बॉडी पार्ट को 10 बार एग्जीक्यूट करवानी है, तो हम वो चीज कंडीशन के अंदर में लिख देते हैं। और फिर होता है थर्ड पार्ट, होता है आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में क्या होता है कि आपका कंडीशन जब सेटिस्फाई होता है तो बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट होने के बाद आपका इंक्रीमेंट होता है। इंक्रीमेंट में एक से आपका इंक्रीमेंट होती है। ये चीज हमने पिछले ट्यूटोरियल में अच्छी तरह से देख लिया था। अब इस ट्यूटोरियल में मैं एक्स्ट्रा आपको बताने वाला हूँ कि ये जो इनिशियलाइजेशन, आपका कंडीशन और ये जो आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, ये सब ऑप्शनल होता है। करने का मतलब, अगर आप इनिशियलाइजेशन नहीं भी लिखते हो तो भी, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं भी लिखते हो तो भी, अगर आपका लूप चलेगा। मान लो कि मैं कंडीशन की जगह पर यहाँ पर ट्रू लिख देता हूँ, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, मान लो कि मैं यहाँ से इनिशियलाइजेशन हटा दिया और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी हटा दिया, सिर्फ मैं वाइल की जगह पर ट्रू लिखता हूँ, तो भी आपका लूप चलेगा। बट इस सिचुएशन में आपका जो स्टेटमेंट होगा, मान लो कि इसके अंदर में मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर में मैंने ओके प्रिंट किया, तो ये जो ओके है आपका इनफाइनाइट लूप तक चलेगा। क्लियर है सबको? करने का मतलब कि वाइल के अंदर में मैं कंडीशन नहीं भी लिख सकता हूँ, ये आपका ऑप्शनल है। अगर आपको लिखना है तो लिखो, अगर आपको नहीं लिखना है तो नहीं लिखो। अगर यहाँ पर कंडीशन, यहाँ पर आपका बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है। अगर आप यहाँ पर कंडीशन नहीं लिखते हो, आप ऐसा सिर्फ लिखते हो, ऐसा लिखते हो, तो यहाँ पर जो मशीन होती है इस वाइल लूप को बाय डिफॉल्ट ट्रू समझता है। और इस सिचुएशन में आपका जो ये स्टेटमेंट है ओके, वो इनफाइनाइट लूप तक मतलब एग्जीक्यूट होते रहेगा। क्लियर है? तो इसको मैं एक बार और अच्छे से समझा देता हूँ इसका वर्किंग। मैंने पिछले ट्यूटोरियल्स में आपको ये एग्जांपल समझाया था। इस एग्जांपल में मैंने बताया था कि where x इक्वल टू मैंने 0 लिया, ठीक है, ये आपका इनिशियलाइजेशन पार्ट है और यहाँ पर मेरा कंडीशन है। तो यहाँ पर इसका वर्किंग क्या होता था कि सबसे पहले आपका इनिशियलाइजेशन पार्ट स्टार्ट होता है। यहाँ पर मैंने 0 से स्टार्ट किया, उसके बाद while x लेस देन 4 कंडीशन के पास आया। अगर कंडीशन आपका सेटिस्फाई है तो ये आपका प्रिंट होगा। उसके बाद इंक्रीमेंट होता है, उसके बाद फिर कंडीशन को चेक करता है। ऐसा कंटिन्यू चलते रहता है। आपका इनिशियलाइजेशन पार्ट एक ही बार एग्जीक्यूट होता है। ये सब मैंने अच्छे तरह से डिटेल्स में प्रीवियस ट्यूटोरियल में आप लोग को बता दिया है। क्लियर है? तो इसमें हम एक्स्ट्रा और क्या देखने वाले हैं, चलिए इसको प्रैक्टिकली अच्छे से देख लेते हैं। एक्स्ट्रा मान लो कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अभी आपने तो इसको इंक्रीमेंट किया है, ठीक है। अब मैं इसी को डिक्रीमेंट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर मैंने 10 लिखा, यहाँ पर मैंने 10 लिख दिया और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू मैंने यहाँ पर 1 कर दिया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं इंक्रीमेंट कर देता हूँ, ऐसा इंक्रीमेंट। तो देखो मेरा आउटपुट ऐसा आएगा। तो ये आउटपुट आपका कैसे आएगा, ये आपका आउटपुट 10 से स्टार्ट होगा, 10 9 1 2
आपका 10, 9, 8, 7 मतलब डिक्रीमेंट होगा। क्लियर है सबको ये पॉइंट्स? अगर मैं यहाँ पर एक लिस्ट दे देता हूँ, मान लो केला दिया, तो आपका ऐसा लिस्ट बन जाएगा। अगर आपको इसको अच्छी तरह से समझनी है तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख देता हूँ, ये सब को हटा दो और वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर वैल्यू आपका x प्रिंट कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे ऐसा आउटपुट आ रही है। अब इसको मैं एक ब्रेक दे देता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, एक ब्रेक दे देता हूँ, आपको अच्छा दिखेगा इसका आउटपुट। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं BR कर देता हूँ। इसको मैं स्ट्रिंग के अंदर में रख देता हूँ, डबल कोट के अंदर में। अब देखो मेरा आउटपुट आ चुका है। तो मैं ये अभी आपको डिक्रीमेंट बता रहा हूँ। तो सपोज मैंने 10 लिया और मैं चाहता हूँ कि इसको मैं 10 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, और ये 10 से स्टार्ट होगा आपका इनिशियलाइजेशन। देखो तो आपका इनिशियलाइजेशन 10 से स्टार्ट हो गया, 9, 8, 7, 6, 5, 1, 2 लाइक दिस। ठीक है, तो ये आपका डिक्रीमेंट था। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपने जो प्लस प्लस लिखा था वो आपका इंक्रीमेंट था। आप इंक्रीमेंट भी यूज कर सकते हो और डिक्रीमेंट भी यूज कर सकते हो। क्लियर है ये पॉइंट सबको? अब मान के चलो कि मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं अपना लाइन्स को 7 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पर 7 लिख दो, आपका लाइन 7 से स्टार्ट हो जाएगा। आप जैसा मॉडिफिकेशन करना चाहते हो वैसा आप कर सकते हो। क्लियर है पॉइंट सबको? अब मान के चलो कि इसी लाइन को मैं यहाँ पर सपोज इसको मैं लिस्ट में लेना चाहूंगा, तो आप इसको लिस्ट में भी लिख सकते हो। देखो ये आपका लिस्ट में आ चुका है। क्लियर है? अब यहाँ पर मैं कुछ तो प्रिंट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लो कि मैंने यहाँ पर हेलो कर दिया, देखो ये जो हेलो ये लिस्ट में आ चुका है। अगर आपको लिस्ट में करने तो इसके अंदर में आप लिस्ट यूज कर सकते हो। क्लियर है पॉइंट सबको? आप इंक्रीमेंट भी कर सकते हो इसको। अगर आपको बोल्ट करनी है आप सिंपल सा बोल्ट भी कर सकते हो। सपोज मैंने बी लिखा और यहाँ भी मैं बी लिख देता हूँ, तो ये आपका लाइन बोल्ट में हो जाएगा। इसको मैं इसके अंदर में लिखता हूँ, इसको हटा देता हूँ। अब इसके अंदर में मैं बोल्ट में लिख देता हूँ। क्लियर है? और यहाँ भी मैंने इसको बोल्ट कर दिया। अब देखो ये सब मेरा बोल्ट में हो चुका है। तो आप डॉक्यूमेंट और राइट के अंदर में जो भी आप कलर मतलब HTML का कोड अप्लाई करना चाहते हो आप इजिली कर सकते हो। तो ये था आपका व्हाइल लूप। आई होप आप लोग को व्हाइल लूप अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। थैंक यू।